हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 5 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि कोया हॉलिन से कहता है कि जब तुम मुझे यहाँ लेकर आने लगे थे, तुमने ये डील तो नहीं की थी कि तुम एक ही कमरे में मेरे साथ रहोगे। तो हॉलिन कोया से कहता है कि क्या अब मुझे हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन करनी होगी, और इन सब चीजों के बारे में तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था कि अगर तुम मेरे घर में आओगे तो ये सब होगा। कोया कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो तुमसे शादी भी नहीं हुई और मैं ये एंगेजमेंट भी बहुत जल्द तोड़ने वाला हूँ। तो हॉलिन उससे कहता है, हमारे बड़े कहते हैं कि अगर किसी की अरेंज मैरिज हो और वो साथ रहे तो दोनों में मोहब्बत हो जाती है। तो कोया सोचता है, पर मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। और फिर वो अपनी बात को बदल के कहता है, मेरा मतलब हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं, तो इसमें अरेंज मैरिज वाली तो कोई बात ही नहीं। तो हॉलिन कहता है, भले ही नहीं, लेकिन हम दोनों अगर एक साथ टाइम गुजारेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। और फिर बेचारे कोया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चल रहा होता कि वो क्या करे। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी जल्दी बिस्तर पे बैठ जाता है और फिर अपने जूते उतार के बिस्तर पे लेट जाता है। हॉलिन से कहता है कि मैं बहुत जोर जोर से खराटे लेता हूँ। तो हॉलिन भी उससे एयरफोन दिखा देता है कि मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन है। तो कोया बेचारा फिर अपना दूसरा मंसूबा बनाता है कि मैं रात को करवट भी बहुत लेता हूँ, और वो उसी तरह से करके हॉलिन को दिखाने लगता है। और तभी हॉलिन को लात भी मार देता है ताकि वो किसी तरह से कहे कि मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रहने वाला। पर हॉलिन को गुस्सा आता है और जल्दी में अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है, जिसे देख के कोया उठ के बैठने लगता है। पर हॉलिन उसको फिर से बिस्तर पे घिरा के उसके ऊपर आ जाता है। तो हॉलिन कोया से कहता है कि मेरे पास इस चीज का भी सोल्यूशन है, तुम कहो तो तुम्हें हथकड़ी लगा दिया करूं। ये कह के हॉलिन कोया के करीब जाने की कोशिश करता है। वो उसे किस करने वाला ही होता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता। तो हॉलिन कोया से कहता है कि अगर तुम इस कमरे में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, इस कमरे के बाहर एक दूसरा भी कमरा है, तुम उसमें आसानी से रह सकते हो और डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये कह के वो वहाँ से उठने लगता है। तभी कोया उसकी टाई से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है, तुमने मुझे बहुत बार किस करने की कोशिश की, पर तुम मुझे एक किस तक नहीं कर पाए, तो और कुछ तुम क्या करोगे? तो फिर हॉलिन उसे कहता है कि मैं किस भी कर सकता हूँ और वो सब कुछ जो मैं चाहता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? ये कह के वो उसके करीब होने लगता है, पर खोया उसे धक्का दे के खुद वहाँ से उठ जाता है और हॉलिन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं सामने वाले कमरे में रहूंगा और तुम इस कमरे में, और प्लीज तुम भी कोशिश करना कि बार बार मेरे सामने ना आओ। ये कह के कोया वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कोया अपने कमरे से निकल के पूरे घर को चेक कर रहा होता है और फिर वो ये सब देख के बहुत खुश होता है, जैसे कि बाथ और स्विमिंग पूल। और फिर कोया घर को चेक करते करते उसी कमरे में चला जाता है जिसमें जाने से हॉलिन ने उसे मना किया था। वो उस कमरे में जाके देखता है तो सब कुछ उसकी पसंद का वहाँ रखा होता है। तो फिर कोया सोचता है कि ये सब चीजें यहाँ पर, क्या हॉलिन को भी ये सब चीजें पसंद है या फिर उसने मेरे लिए रखा है। और फिर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि क्या हॉलिन को पता तो नहीं कि मैं सिंगिंग करता हूँ और मुझे ये सब चीजें पसंद है, और अगर उसे पता चल गया कि मैं एक बार में सिंगिंग करता हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी वहाँ पे उसे एक कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उस कार्ड को खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है, ये सब कुछ हॉलिन की तरफ से उसके लिए। ये सब देख के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अपना ड्रम काफी टाइम तक बजाता रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉलिन भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ ये सब अपने फोन में देख रहा होता है। और फिर कोया को ड्रम बजाने की वजह से गर्मी हो जाती है और हॉलिन ये चीज देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और फोन को रख देता है। उसके बाद वो अपने आदमी को बुला के उससे कहता है कि घर में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज हटाओ और जिस कमरे में ड्रम रखे हैं उस कमरे में एसी लगवाओ, फौरन अभी जाओ। और फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोया को बहुत भूख लगी होती है और फ्रिज खोल के देखता है तो वहाँ पर सारा सैलेड मिलता है। और फिर कोया कहता है कि क्या इसके घर में स्नैक भी नहीं है, और ये बंदा सारा दिन करता क्या है, क्या ये बस वेजिटेबल ही खाता है? उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और वो बस जूस उठा के पीने लगता है और सोचता है कि अब खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। एक तो कोया को भूख लगी होती है और दूसरी तरफ वो घर में अकेला होता है, इस वजह से उसके मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि क्या हॉलिन वेम्पायर है, और तभी उसको वो वेम्पायर की शक्ल में हॉलिन दिखता है और कोया देखता है कि हॉलिन वेम्पायर होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके पास ही बढ़ता हुआ आ रहा होता है और कोया की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। उस बेचारे को बहुत डर लगता है। वो सोचता है पता नहीं अब मेरे साथ ये क्या करने वाला है, क्या ये आके मेरे पास मेरा खून पी जाएगा।
और तभी हॉलिन उसके पास आता है और उसका खून पी लेता है। तभी उसकी इमेजिनेशन यहीं पे खत्म होती है और वो डर जाता है और कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉलिन जी के बार में जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे पार्टनरशिप रखना चाहता हूँ। और हमारा आज का एपिसोड भी हो जाता है यहीं पे खत्म। तो कल मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।